जय हिंद साथियों। आज हमारे YouTube चैनल पे श्रेष्ठ एग्जाम जो अभी भी 11 मई 2024 को हुई थी उसके आंसर की विद सॉल्यूशन देखेंगे। ये एग्ज़ाम पेपर 10th क्लास के उन बच्चों का है जिनकी सीरीज डी थी। टोटल सीरीज 4 थी, ए बी सी एंड डी। डी सीरीज वाले बच्चे यहाँ से सेम सेम अपनी आंसर की मिला लेना। अन्य सीरीज वाले बच्चे अपने प्रश्नों को देख लेना और उन प्रश्नों के हिसाब से अपने आंसर मिला लेना। जो 10th क्लास में फर्स्ट प्रश्न आया था वो आप देखो। फर्स्ट प्रश्न हमारा था कि 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू, जो फर्स्ट प्रश्न था वो हमारा ये था, 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 5 मीटर आयाम वाले प्रकोष्ठ में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई यदि एल मीटर में हो तो रूट एल स्क्वायर प्लस 26 का मान हमसे पूछ रहा था। हमारे ऑप्शन थे 23, 24, 26 और 29। तो हमें सबसे लंबा खंभा मीन्स सबसे लंबा खंभा मीन्स हमारा हुआ विकर्ण। आप सभी जानते हो, हम सभी भी जानते हैं। और यहाँ आयाम दे रखे हैं 3, 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 5 मीटर मीन्स हुआ ये है घनाभ। और घनाभ का जो विकर्ण होता है वो हम जानते हैं कि वो होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है। तो आप एल स्क्वायर का मीन्स है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। यहाँ विकर्ण का मान दे रखा एल, और एल स्क्वायर मीन्स लंबाई का 20 का स्क्वायर मीन्स 400 प्लस 15 का स्क्वायर मीन्स 225 प्लस 25। एल बराबर मान आया हमारे पास रूट 650 मीटर। हमसे मान पूछ रहा रूट एल स्क्वायर प्लस 26 बराबर मान पूछ रहा। तो एल बराबर रूट 650 है तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 650 मीटर। तो यहाँ से 650 प्लस 26 बराबर रूट 676 बराबर 26 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब प्रश्न नंबर दूसरा देखो। प्रश्न नंबर दूसरा जो था एकदम इजी था, मिलान से संबंधित प्रश्न था। एक तरफ से नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ से हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ। पिछले 2 सालों में जो एग्जाम हुई थी उनमें इधर डायग्राम थे, इधर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन थे। इस साल नाम दिए हैं और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो घनाभ। इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, यानी फर्स्ट 4 से। गोलार्ध अर्धगोला, ये डायग्राम अर्धगोले का। इसमें 3 वर्त बनते हैं टोटल मिलाकर, यानी 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। बेलन होता है, इसमें ये बेलन का डायग्राम है। इसमें एक सी एच ए प्लस ऊपर नीचे 2 वर्त, यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये है शंकु। इसमें एक ये इसका सी एच ए होता है वो पाई आर एल होता है, और ये वर्त है यानी पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट तो है जो 4 से, सेकंड है वो थर्ड से, थर्ड है वो सेकंड से, और फोर्थ है वो फर्स्ट से। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हमारा। देखो ए 4 से, बी थर्ड से, सी सेकंड से, डी फर्स्ट से। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 देखो। संभव त्रिभुज का जो क्षेत्रफल रूट 3 मीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज की भुजा पूछ रहा हमसे। संभव त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है रूट 3/4 ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। बराबर मान दे रखा हमें रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल। अब हमारा ए स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, ए बराबर प्लस माइनस 2, यानी और ए भुजा होती है वो दूरी होती है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसका जो आंसर आएगा वो +2 आएगा। +2 इज राइट आंसर। प्लस ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर देखो सभी 4। इसमें जो दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले किसी वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। और इंग्लिश में जो दे रखा है वो सेंटर ऑफ द सर्किल पूछा है, एरिया सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल रियल से हमसे पूछ रहा। और ये त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है, ये होता है पाई। ऑप्शन चारों पाई में दे रखे हैं हमें, तो हमें पाई को मान नहीं रखना। आर बराबर हमें दे रखा 5 इंटू 5 थीटा बराबर 60/360 इंटू पाई। ये यहाँ से उठाओगे तो 6, यानी 25 पाई बटा 6 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अब देखो प्रश्न नंबर 5। इसमें हमें बहुलक पूछ रहा है। बहुलक जो सबसे अधिक बार आता है वो बहुलक होता है हमारा, ये बहुलक वर्ग होता है हमारा। इसमें ये अंतराल में दिया हुआ इसे। इसका जो सूत्र होता है जेड बराबर एल प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। F1 एल होती है वो निम्न सीमा होती है, एल बराबर मान यहाँ 20 है और प्लस चिन्ह है,
F1 होता है जो हमारा ये बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है F1। F0 इससे पहले वर्ग की बारंबारता, F0 F2 सॉरी बाद वाले वर्ग की बारंबारता। यहाँ मान रखो तो L बराबर माना 20 प्लस F1 बराबर माना 7 माइनस 3/2 F1 7 इंटू 7 माइनस 3 माइनस 6 इंटू 10, तो 20 प्लस 4 इंटू 14 में से 5 इंटू 10 2, 20 और 8 28। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर हमारा जो है देखो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 28। प्रश्न नंबर 6 देखो, साइन थीटा बराबर मान दिया 1/3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान हमसे पूछ रहा। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं 1/3 है, तो इसका सूत्र होता है लाल बटा कक्का, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो ये तो लंब है हमारा और ये कर्ण, तो आधार जो होगा वो √8 आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से देख लेना, पाइथागोरस प्रमेय होता है ना आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, √8 आएगा। इसका जो मान आएगा वो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर मान पूछ रहा है। इसका जो मान आएगा वो देखो आप सभी, इसका मान आएगा कर्ण बटा आधार का होल स्क्वायर प्लस कर्ण बटा लंब का होल स्क्वायर। इसका जो मान है वो बताओ आप 3/√8 का, तो 3 का स्क्वायर 9 लिख दो आप सीधे, और 1 का स्क्वायर मतलब 8 प्लस 3 का स्क्वायर वापस 9, 1 का 1, एलसीएम आएगा 8 और 9 प्लस 72 यानी 81/8। ऑप्शन नंबर इज बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ में आ रहा है इतना। प्रश्न नंबर 7 देखो, प्रश्न नंबर जो 7 है वो हमसे माध्य पूछ रहा, प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का माध्य पूछ रहा। प्रथम n जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनका जो योग होता है 1 + 2 + 3 + ... n बराबर होता है n+1/2। योग बराबर ये होता है, यानी समेशन n बराबर जो फॉर्मूला होता है ये होता है। और जो माध्य होता है वो माध्य का सूत्र देखो इधर लिखा हुआ है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जो राशियों का योग आया हमारे पास में वो ये है, और संख्या अपॉन में n, तो n से n हट जाएगा, तो लास्ट में जो माध्य बचेगा वो n+1/2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 देखो, निम्न में से असत्य पूछ रहा है, यानी 3 ऑप्शन सत्य है और चौथा ऑप्शन असत्य। फर्स्ट ऑप्शन सभी बच्चे देखें, सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है परंतु विलोम सत्य नहीं है। राइट बात है, एकदम राइट बात। सभी सर्वांग सम आकृतियाँ हमेशा समरूप होती है और विलोम सत्य होता भी नहीं है। 2 आकृतियाँ जिनकी आकृति समान हो परंतु आवश्यक नहीं हो, उनके आकार भी समान हो, समरूप कहलाती। राइट बात है। जिनके अनुपात समान होते हैं वो हमेशा समरूप होते हैं, ये वही उसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा देखो, यदि कोई रेखा त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। ये स्टेटमेंट क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम है। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में एक लाइन है, इसको अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो ये तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। यानी मान लो ये BC है हमारे पास में और ये DE, तो यहाँ होगा BC समांतर होगा D, या DE समांतर होगा BC, दोनों सही। पर ऑप्शन नंबर 4 देखो आप, 2 समरूप त्रिभुज को जो कि क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के समान होता है, ये असत्य बात है। ये असत्य बात है, रीजन असत्य बात इसलिए क्योंकि उनका जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। हमेशा ये होता है, स्क्वायर हो रहा था नाम, वर्ग हो रहा नाम आता तब तो ये सत्य होती है, अन्यथा ये असत्य। और हमसे असत्य ही हमसे प्रश्न में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9 सेम इसी का पार्ट है, ऑप्शन नंबर 4 था उसी का पार्ट है कि जो ये 2 भुजाओं का ये समरूप दे रखा है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, AB/DE बराबर 7/3 है, अर्थात इन दोनों का अनुपात 2 भुजाओं का अनुपात दे रखा है वो 7/3। क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछ रहा है, क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इन भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी 49/9, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10 देखो, प्रश्न नंबर 10 में समीकरण के मूल्यों के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल जो होते हैं मूल, उनसे पूछ रहा है। मान लीजिए इसके जो मूल है वो अल्फा और बीटा है, तो ऐसी समीकरण जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा हो, उसका हमें वो समीकरण हमसे पूछ रहा है। तो
मान लीजिए इसका अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर तो -7, क्यों हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a, और इसकी तुलना होती है हमेशा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, जहाँ इसका जो मल्टीपल होता है वो a होता है, इसका जो मल्टीपल होता है वो b होता है, अचर पद होता है वो c होता है। a बराबर यहाँ मान है 1, b बराबर मान है यहाँ 7 और c बराबर मान है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, मतलब माइनस का b/ माइनस का 1 अर्थात -7। अल्फ़ा बीटा बराबर जो मान आएगा वो देखो आप, अल्फ़ा बीटा बराबर c/a होता है, c/a, c बराबर मान है यहाँ 1 और 1/a बराबर 1। ये अब 1/अल्फ़ा और 1/बीटा ऐसे समीकरण हमें चाहिए जिसके मूल्य ये हो, अर्थात 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बराबर यहाँ से अल्फ़ा बीटा एलसीएम और अल्फ़ा प्लस बीटा ही, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर मान -7 है, 1 बराबर -7 ये आएगा। और अल्फ़ा बीटा दोनों का मल्टीप्लाई 1 सॉरी 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा, यानी 1/अल्फ़ा बीटा, और 1 अल्फ़ा बीटा का मान यहाँ 1 है, तो 1/1 बराबर 1, यानी इनका जो योग आएगा 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का माइनस का 7 आएगा, और इनका जो मल्टीपल आएगा वो 1 आएगा। और इससे हम जानते हैं यदि हमें मूल्यों का योग वह मल्टीपल पता हो, वह गुणनफल पता हो, तो जो समीकरण बनता है वो ऐसे बनता है x² माइनस मूल्यों का योग इंटू x प्लस मूल्यों का गुणनफल बराबर 0, ऐसे बनता है बराबर में 0। तो x², इन जो योग है वो -7, यहाँ से माइनस यहाँ से और माइनस यहाँ, और x प्लस का 1 बराबर 0, यानी x² प्लस 7x प्लस 1 बराबर 0, ये आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, यानी सेम यही वापस आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर।